नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 5। पाठ का नाम है चिड़ियाघर की सैर। तो आइए शुरू करते हैं। इस संसार में अनेक प्रकार के पशु पक्षी पाए जाते हैं। कुछ पशु पक्षी तो हमारे आसपास ही रहते हैं और कुछ जंगल, नदी, समुद्र, पहाड़ आदि स्थानों पर यानी अपने प्राकृतिक आवास में इन्हें देखने के लिए चिड़ियाघर ही सबसे अच्छी जगह है। तो आइए अचला और अखिल के साथ हम और आप भी चिड़ियाघर की सैर पर चलते हैं। अब यहाँ उच्चारण अभ्यास है, इसे हम बोलकर पढ़ेंगे। दिलचस्प, शुतुरमुर्ग, पिंजरा, अंधेरा, ऊंचाई, अफ्रीका, जिराफ, सुरक्षित, बारहसिंगा। चलिए ध्यान दीजिए, अब हम पाठ पढ़ते हैं। एक दिन अचला और अखिल अपने पिताजी के साथ चिड़ियाघर देखने के लिए गए। पिताजी ने हर पशु पक्षी के विषय में बहुत सी मज़ेदार बातें बताई। तो बच्चों, अचला और अखिल अपने पिताजी के साथ कहाँ गए? चिड़ियाघर देखने के लिए गए और उसके पिताजी ने बहुत सारी पशु पक्षी के विषय में उन लोगों को मज़ेदार किस्से बताए। चलिए आगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले वे दोनों बच्चों को एक बड़े पिंजरे के पास ले गए। इस पिंजरे में तरह तरह की रंग बिरंगी चिड़िया थी, जिनका चहचहाना और फुदकना देखकर अचला बहुत खुश हुई। अचानक अखिल का ध्यान दूसरी ओर गया। उधर उसने एक बहुत बड़ी चिड़िया देखी। तो बच्चों, सबसे पहले उसके पिताजी एक पिंजरे के पास ले गए जहाँ पे बहुत सारी पक्षियाँ रंग बिरंगी थी और पिंजरे में पक्षियों को चहचहाना, फुदकना, ये अचला को देखकर बहुत खुशी हुई। अचानक जो अखिल था उसकी ध्यान दूसरी ओर गया। वहाँ पे उसने क्या देखा? बहुत बड़ी चिड़िया देखा उसने। तो चलिए अब हम आगे की कहानी दूसरे पेज पे पढ़ते हैं। इतनी बड़ी चिड़िया उसने पहले कभी नहीं देखी थी। उसने पूछा, पिताजी यह कौन सा पक्षी है? बच्चों, अखिल क्या कह रहा है कि मैंने कभी इतनी बड़ी चिड़िया नहीं देखा है। पिताजी ये कौन सी पक्षी है? ये आगे ध्यान दीजिए। पिताजी ने कहा, यह एक बड़ी चिड़िया है, इसका नाम शुतुरमुर्ग है। जानवरों में जैसा ऊंट वैसा परिंदों में शुतुरमुर्ग परिंदा होते हैं। हुए भी यह बेचारा उड़ नहीं सकता क्योंकि इसका शरीर बहुत भारी होता है। लेकिन इतना ही नहीं, यह इतना तेज दौड़ता है कि तेज दौड़ने वाले आदमी भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इसके पंख बहुत कीमती होते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे अखिला और अखिल के पिताजी यह कह रहे हैं कि शुतुरमुर्ग एक बहुत बड़ा पक्षी है। जैसा कि ऊंट वैसा ही परिंदों में यह शुतुरमुर्ग है। यह उड़ नहीं सकता, इसके पास पंख होते हैं पर ये उड़ नहीं सकता है। लेकिन हाँ, ये बहुत तेज दौड़ सकता है और तेज दौड़ने वाले आदमी भी मुकाबला इसका नहीं कर सकता। इसके पंख बहुत कीमती हैं। अखिला और अखिल के पिताजी ये सब बातें बता रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए। उन्होंने आगे देखा कि एक तालाब में तरह तरह के पक्षी पानी में नहा रहे हैं और कुछ तैर रहे हैं, कुछ बिल्कुल शांत खड़े हैं। यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि पक्षियों की केवल एक ही टांग है। अचला ने पिताजी से पूछा, पिताजी इन
एक टांग वाले पक्षियों का क्या नाम है? तो बच्चों, उन्होंने क्या देखा? दूसरी ओर एक तालाब में बहुत सारे पक्षियाँ नहा रही थी, जो कि केवल एक टांग पर ही खड़ी थी। तभी अचला ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी, इन एक टांग वाले पक्षियों का क्या नाम है? चलिए आगे ध्यान दीजिए। पिताजी ने मुस्कुराते हुए अखिल से पूछा, क्यों अखिल, तुम बता सकते हो क्या नाम है इन पक्षियों का और कितनी टांगें हैं इनकी? अखिल बोला, ये पक्षी जो एक टांग पर खड़े हैं बगुले हैं। वैसे तो इनकी भी 2 टांगें होती है, लेकिन एक टांग पर खड़े और शांत रहकर ये अपनी शिकार की ताक में रहते हैं और मौका मिलते ही उसे पकड़कर खा जाते हैं। ये केकड़ों, मेढकों, छोटी मछलियों आदि का शिकार करते हैं। तो बच्चों, अचला के पिताजी ने मुस्कुराकर अखिल से पूछा कि तुम ये बता सकते हो ये कौन सा पक्षी है? तभी अखिल ने कहा कि यह बगुला है। वैसे इसकी भी टांगें 2 होती है, पर ये एक टांग पर ही खड़े होते हैं और शांत रहते हैं, एक पैर को शांत रखते हैं और अपनी शिकार की तलाश करते हैं और शांत रह करके अपनी शिकार पकड़ते हैं और ये खाने में पकड़ते हैं केकड़ों को, मछलियों और मेढकों को आदि को शिकार अपना करते हैं और मौका मिलते ही ये पकड़ करके खा जाते हैं। तो बच्चों, चलिए अब हम तीसरे पेज पे चलते हैं। ध्यान दीजिए। अचानक अचला चिल्लाई, देखो बिल्ली, जैसे गोल मुंह तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें वाले उल्लू को। तो बच्चों, अचला क्यों चिल्लाई? उसने गोल गोल आंखें वाली बिल्ली जैसी चमकती और उसकी उल्लू उसने देखा और उसकी आंखें कैसी थी? चमक रही थी और वो बिल्ली जैसी थी। उसको देखकर अचला चिल्लाई। पिताजी ने बताया, हाँ, दिन में यह किसी अंधेरी जगह में छिपकर बैठा रहता है। रात के अंधेरे में यह बहुत आसानी से देख लेता है। उड़ते समय इसके मुलायम पंख बिल्कुल आवाज़ नहीं करते, इसलिए शिकार को इसके आने की आहट भी नहीं मिलती। तो बच्चों, पिताजी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हाँ, इसको ना दिन में दिखाई नहीं देता है, रात के अंधेरे में ही इसे दिखाई देता है। और इसके पंख कैसे होते हैं? बिल्कुल मुलायम होते हैं और इसके शिकार जो होते हैं वो उसकी आहट बिल्कुल उसे नहीं मिलती है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। यह उसे आसानी से धर दबोचता है। खेती को बिगाड़ने वाले चूहों को मारकर यह फसल को बर्बाद होने से बचा लेता है। चलो अब पशुओं के बाड़े की ओर चले। अचला के पिताजी कह रहे हैं कि तभी तो यह आसानी से अपने शिकार को धर दबोचता है। खेती को बिगाड़ने वाले चूहों को मारकर ये खा जाता है। और अब हम पशुओं के बाड़े की ओर चलते हैं। अचला बोली, मैं तो पहले बाघ देखूंगी। अखिल पहले रीछ और अजगर देखना चाहता था। इस पर पिताजी ने कहा, नहीं, पहले हम सबसे ऊंचा जानवर देखेंगे। अचला झट से बोल उठी, हाथी। अखिल ने कहा, ऊंट। पिताजी मुस्कुराए। तो बच्चों, अचला पहले बाघ देखना चाहती थी और अखिल रीछ और अजगर देखना चाहते थे। इन दोनों की बातें सुनकर उसके पिताजी कहे कि नहीं, पहले हम सबसे बड़ी जानवर देखेंगे। तभी अचला झट से क्या बोली, हाथी देखेंगे। अखिल बोला, नहीं, ऊंट देखेंगे। इस पर उन दोनों के पिताजी बहुत मुस्कुराए। ये आगे ध्यान दीजिए। दोनों ने एक साथ प्रश्न किया, उस जानवर का नाम तो बताइए। वे उन्हें एक बड़े बाड़े के निकट ले गए।
और बोले यह है वह जानवर, इसका नाम जिराफ है। इसकी ऊंचाई हाथी और ऊंट की दुगुनी होती है। बच्चों, दोनों ने, अचला और अखिल ने, दोनों ने एक साथ पिताजी से प्रश्न क्या किया कि इस जानवर का नाम तो हमें बताइए, ये कौन सा जानवर है। तभी पिताजी ने कहा यह वह जानवर है जो हाथी से दुगुना ऊंची होती, हाथी और ऊंट से, और इसका नाम जिराफ है। चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। चलिए आप ध्यान दीजिए। अचला बोली पिताजी क्या यह हमारे देश का जानवर है? इसके बारे में कुछ बताइए। बच्चों, अचला कह रही है पिताजी यह हमारे देश का जानवर है, इसके बारे में आप मुझे बताइए। पिताजी ने बताया यह जानवर अफ्रीका में पाया जाता है। यह बहुत सीधा पशु है, कभी किसी को सताता नहीं। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, इसीलिए अपने शत्रु को दूर से ही देख लेता है और सुरक्षित स्थान में दौड़ जाता है। रंग रूप में सुंदर, तेज दौड़ने वाला जानवर है यह। इसके पिताजी बता रहे हैं कि यह जानवर अफ्रीका में पाया जाता है और यह बहुत सीधा और शांत स्वभाव का होता है। ये किसी को सताता नहीं है। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है, इसीलिए ये अपने शत्रु को देख लेता है और सुरक्षित स्थान पर दौड़कर भाग जाता है। इसका रंग रूप बहुत सुंदर होता है। यह तेज दौड़ने वाला जानवर है। चलिए आगे ध्यान दीजिए। जिराफ के बाद उन्होंने हिरन और 12 सिंहे को भी अपने बाड़े में चौकड़ी भरते देखा। एक कटघरे में काला सफ़ेद घोड़ा देखकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए। तो बच्चों, जिराफ के बाद अचला और अखिल ने 12 सिंहे को देखा अपने बाड़े में चौकड़ी भरते हुए। एक कटघरे में उन्होंने काला और सफ़ेद घोड़ा भी देखा और वो देख करके बहुत प्रसन्न हुए। पिताजी ने बताया यह अफ्रीका का ज़ेब्रा है। इसकी काली सफ़ेद धारियाँ आसपास के पेड़ पौधों और झाड़ियों के रंग में ऐसी मिल जाती है कि शिकारियों को यह दिखाई नहीं देता। यह जानवर स्वतंत्रता का प्रेमी होता है। तो बच्चों, पिताजी ने बताया यह अफ्रीका में पाया जाता है। ज़ेब्रा कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में पाया जाता है। इसकी काली सफ़ेद धारियाँ आसपास के पेड़ पौधों और झाड़ियों में रंग बिरंगी रंग में ऐसी मिल जाती है कि शिकारियों को यह दिखाई नहीं देता है। और यह जानवर स्वतंत्रता का प्रेमी है, मतलब आज़ादी के प्रेमी है। चलिए आगे की पैराग्राफ देखिए। अचला और अखिल को बहुत आनंद आया। चिड़ियाघर के बंद होने का समय हो रहा था, इसलिए वे जल्दी से बाघ और रीछ देखकर अपने पिताजी के साथ घर लौट आए। तो बच्चों, अचला और अखिल को बहुत आनंद आया, बहुत खुश हुए। चिड़ियाघर के बंद होने का समय हो गया था और इसलिए वे जल्दी जल्दी बाघ और रीछ को देखकर अपने पिताजी के साथ घर वापस लौट आए। तो बच्चों, आप सबको भी चिड़ियाघर घूमना अच्छा लगता है ना? वहाँ पे तरह तरह के जानवरों को देखना भी पसंद है। तो मैं आशा करती हूँ कि